प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ला में चली गोली, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। शुक्रवार को अचानक उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ले में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। गोली उसके पैर में लगी है, जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं मौके पर नगर थाना पुलिस के साथ ही कोतवाली थाना पुलिस एवं FSL की टीम भी पहुंची है। साथ ही सदर SDPO भी मौके पर पहुंचे हैं, जो मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं सदर SDPO ने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह आपसी वर्चस्व की लड़ाई लग रही है, आगे की मामले की जांच की जा रही है कि आखिर क्या कारण है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी उन्होंने शुक्रवार की शाम 5:05 पर दरभंगा के मीडिया को घटनास्थल पर प्रदान की है। अभी जो है कि पूरी तरह सत्यापित नहीं हो पाया है, परंतु प्राथमिक रूप से जानकारी मिला हुआ है कि ये आपसी विवाद है। एक व्यक्ति है जो उनके ऊपर आपसी विवाद में मोहम्मद लड्डू, तो दूसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर गोली चलाई है, जो पैर में गोली लगी है और उनको हम लोग अस्पताल में ले जाया गया है, वो इलाजरत है। तो जैसे ही उनको इलाज हो जाता है हम उसका प्रतिज्ञा ले लेंगे और उनके जैसे सूचना देते हैं उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों को गोली लगी? एक लोगों को गोली लगी है जो अभी इलाजरत है। और भी बरामद हुआ है? नहीं, अभी वो हम लोग अभी FSL की टीम आ गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। बस अभी प्राथमिक रूप से यही जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। अच्छा सर, आपसी विवाद में दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति को गोली लगी है पाँव में, जो भी इलाजरत है। आगे जैसा हम लोग को तरफ से सूचनाएं मिलती हैं या जानकारी प्राप्त होती है, FIR हम लोग लेंगे, उसके अनुसार हम लोग अगले तक कार्रवाई करेंगे। सर, मारने वाले का कोई जगह, वो कहाँ के रहने वाले? नहीं, अभी वही सत्यापित हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहला काम था इलाज कराना और हम लोग इलाज पर भी ध्यान दे रहे हैं। उनका इलाज हो रहा है। सर, कितने गोली लगी है उनको? अभी तक जो डॉक्टर ने बताया एक गोली लगी हुई है, आगे अभी कन्फर्म आपको मैं पानी। गोली कहाँ लगा है? पाँव में लगा। सर, ये जानकारी मिल रहा है कि नमाज पढ़ने के बाद वो निकले हैं, उसके बाद पहले से तैयारी की है। नहीं, ये आपसी था। कुछ टेम्पू जो अभी प्राथमिक की सूचना मिली है, टेम्पू के चार्जिंग को लेकर कुछ विवाद चला है और ये कोई व्यक्तिगत और हीट ऑफ द मोमेंट में घटना हुई है। हीट ऑफ द मोमेंट में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने फायरिंग कर दी है। प्राथमिक रूप से यही सूचना है, बाकी उसका हम सत्यापन कर रहे हैं और हम लोग जांच। किसी की गिरफ्तारी भी हुई सर? नहीं, अभी तो जानकारी उसको जमीनी विवाद वगैरह नहीं, ऐसा अभी कुछ। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में बिहार सरकार के द्वारा 2 दिवसीय श्यामा महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। तैयारी अंतिम चरण में। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में बिहार सरकार के द्वारा श्यामा मंदिर में 2 दिवसीय श्यामा महोत्सव का आयोजन 7 और 8 मार्च को किया जा रहा है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। तो वहीं इसको लेकर मां श्यामा न्यास समिति के अध्यक्ष ने कई बातों की जानकारी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे मीडिया को प्रदान करते हुए कहा कि इस बार श्यामा महोत्सव का कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 2 दिनों तक चलेगा। इस 2 दिनों के कार्यक्रम में कवि गोष्ठी, विद्वत परिषदों की बैठक, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी चर्चा उन्होंने मीडिया से की है। तो वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जिला प्रशासन पूरी रूप से सतर्क है और उसी के देखरेख में यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मां श्यामा न्यास समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन झा मीडिया को। यह श्यामा महोत्सव का आयोजन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा किया जाता है। यह सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत संपूर्ण व्यवस्था जिलाधिकारी और सचिव जो श्यामा मंदिर के हैं उनका है। जहाँ तक अन्य बातों के संबंध में 2 दिनों का आयोजन, यह न्यास समिति व्यावहारिक रूप में इसको प्रायोजित नहीं कर रही है, बिहार सरकार प्रायोजित कर रही है और जो सचिव हैं उन्हीं के देखरेख में यह संपूर्ण कार्य हो रहा है, जो महोत्सव का आयोजन। मीडिया में क्या जानकारी? इसके संबंध में जो सूचनाएं है हमको उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद ही इस संबंध में हम कुछ का वक्तव्य दे सकते हैं, जो क्या यह प्राप्त हुआ है इस संबंध में। आपके पास कोई नोटिस नहीं आई है अभी तक? ना, हमारे पास उपलब्ध नहीं। अच्छा, राज परिवार के जो कुमार रत्नेश्वर सिंह, वो भी आज आए थे और उन्हें पूरे परिसर का भ्रमण किया और उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करने के साथ साथ कहा कि हमें आमंत्रित भी किया गया है। मैं काफ़ी प्रसन्नचित्त हूँ। क्या कहना है इस संबंध में आपका? नहीं, इनकी शुभकामना इस न्यास के प्रति है और उनको हम लोग आने वाले जो
कल से आयोजित है महोत्सव, उसमें भी आमंत्रित किए हैं और उन्होंने स्वीकृति भी दी है। आज भी वह यहाँ आए और उनका सम्मान किया गया। उन्होंने पूजा की मां श्यामा मंदिर में, तो उनकी शुभकामना इस व्यास समिति के प्रति हमेशा रही है। सर, आपने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित है ये कार्यक्रम। हाँ। सर, तो राज्य सरकार कितनी खर्च कर रही है सर इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये राज्य सरकार खर्च कर रही है, और खर्च का भी जो आयोजन जितना है बजट संबंधी बात सारे वो मतलब जिला स्तर पर इसका आयोजन सिर्फ न्यास समिति कार्यक्रम आयोजित करेगी, सहयोगी के रूप और राशि सभी बिहार सरकार दे रही है। हाँ, सर अतिथि में कौन आएंगे? राशि बिहार सरकार दे रही है और राशि को खर्च भी जो बिहार सरकार के अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। सर अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? जी सर, अतिथि के रूप में आपको विशिष्ट एमएलए हैं, एमपी हैं, राज्यसभा के हैं या विधानसभा के परिषद के हैं, उन सबों को आमंत्रित किया गया है। सर परिचय दे दीजिए अपना। हम सुरेंद्र मोहन झा, यह इस समिति के अध्यक्ष। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त ने अपने सभागार में की जन सुनवाई, कई लोगों की सुनी शिकायतें, समाधान के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में प्रमंडलीय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई आवेदकों के आवेदनों पर सुनवाई की गई तथा आमजनों की समस्याओं के पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान भूमि विवाद आदि संबंधित समस्याएं तथा अन्य जन समस्याएं से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। आयुक्त ने सभी आवेदकों को सम्मानपूर्वक बैठाकर उनके आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए। तो ही इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का किया गया आयोजन, कई लोगों की सुनी समस्याएं, त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष शुक्रवार को दोपहर 1 बजे रखी। इस अवसर पर कुल 40 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें 37 आवेदक ऑनलाइन माध्यम से तथा 3 आवेदक ऑफलाइन माध्यम से अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। जनता दरबार के दौरान भू अर्जन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, भूमि अतिक्रमण, ऊर्जा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा बाल संरक्षण इकाई से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने सभी परिवादियों को बैठाकर उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता एवं धैर्यपूर्वक सुना। आधे से अधिक मामले का मौके पर ही त्वरित समाधान किया, जबकि शेष प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए शीघ्र जाँच कर निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 2 सुंदरपुर बीरा मोहल्ला में आगामी 2 माह के लिए निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आज के मुख्य अतिथि के रूप में भगवान लाल ठाकुर, जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। सर, इस तरह के शिविर में फीता काटकर बच्चियों में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं, मध्य विद्यालय बीरा स्कूल से सटा हुआ है। स्कूल की छुट्टी के बाद इस कैंप का आयोजन किया गया है। जितने भी हमारे माताएं, बहनें एवं जो छात्राएं हैं, जो कि निःशुल्क है, हमारे वार्ड नंबर 2 में 2017 से लगातार प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है। सिलाई का, कढ़ाई का, ब्यूटी पार्लर का, सिलाई का, ये सब की गई है, जो कि आज मध्य विद्यालय बीरा स्कूल के निकट रिंकू झा के दरवाजे पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप इससे सीख करके जो आज भारत सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो इस सर्टिफिकेट आप ट्रेनिंग जो ले लेते हैं इससे प्रशिक्षु के द्वारा, तो आपको बहुत कारगर रहेगा। और इस सर्टिफिकेट आपको कोई भी वैकेंसी भरते हैं, कोई लोन लेना होता है, उसमें भी बहुत कारगर रहेगा। और जो है हमारे यहाँ लगातार सिखाया गया है और बहुत ही
छात्र छात्राओं को इसका सर्टिफिकेट मिल चुका है। आज यहाँ के कुछ व्यक्ति वंचित थे, उन्हीं के लिए आज यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे लोग लाभान्वित होंगे। किस संस्था के द्वारा शिविर लगाया गया है सर? डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा ये संस्था का जो शिविर का आयोजन किया गया, जो कि संस्था हमारे वार्ड में लगातार सेवा दे रही है। हमारे मोहल्ले में हमारी जो महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, उसको रोजगार के लिए सर्टिफिकेट प्रदान करती है, जो आगे भी कोई लोन चाहे कुछ लेकर के इसको अपना जो जीवन यापन कर सकते हैं इसके द्वारा। धन्यवाद सर।